प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ द्रुत विलंबित छंद। हम देखेंगे द्रुत विलंबित छंद का लक्षण, उसकी विशेषताएं और उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं द्रुत विलंबित छंद का लक्षण। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, इस लक्षण में नभौ और भरौ पद का अर्थ देखें। नभौ का अर्थ होता है नगण और भगण, भरौ का अर्थ होता है भगण और रगण। यानी कि इस छंद में गणक्रम जो होगा वह होगा नगण, भगण, भगण, रगण। आइए अब देखते हैं द्रुत विलंबित छंद की महत्वपूर्ण विशेषताओं को। यह वर्णिक छंद है, यानी कि इस छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। दूसरी विशेषता, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस छंद में गणक्रम जो होता है वह होता है पहले नगण, फिर भगण, फिर भगण और अंत में रगण। इस प्रकार से ये 4 गण इस छंद में होते हैं। संपूर्ण छंद में 48 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हमें इस छंद को पहचानने के लिए वर्णों की गिनती करनी है कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं या नहीं। इसके बाद हमें गण चिन्ह लगा करके 4 गण देखने हैं, पहले नगण, फिर भगण और फिर रगण। इस प्रकार से यदि गणक्रम आते हैं तो निश्चित रूप से वह द्रुत विलंबित छंद ही होगा। आइए देखते हैं उदाहरणों को। पहला उदाहरण है नव पलाश पलाश वनम पुरः, स्फुट पराग परागत पंकजम, मृदुलतांत लतांतमलोक्यत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरई। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण हैं कि नहीं है। निश्चित रूप से इसकी प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण हैं, इसलिए अब हम पहली पंक्ति पर गण चिन्ह लगाते हैं। न लघु, व लघु, पै लघु, ला दीर्घ, श लघु, पै लघु, ला गुरु, श लघु, व लघु। और नम में क्योंकि अनुस्वार युक्त है अतः दीर्घ, पू लघु और रह विसर्ग युक्त है अतः दीर्घ। लघु 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 नगण का चिन्ह है, और गुरु लघु लघु भगण का चिन्ह है, और गुरु लघु लघु भगण और गुरु लघु गुरु राजय भा रगण। इस प्रकार से हमें नगण, भगण, भगण और रगण के रूप में गण प्राप्त हुए। समस्त लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है, क्योंकि इसकी प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण हैं। साथ ही गणक्रम भी नगण, भगण, भगण और रगण के रूप में है, और संपूर्ण छंद में 48 वर्ण हैं। आपके समझ में आ गया होगा। देख लें दूसरा उदाहरण। इतर पाप फलानि यद्रक्षया, वितरतानि सहे चतुरानन, अरिसकेषु कवित्वनिवेदनम, सिरसी मालिक मालिक मालिक। इस उदाहरण में हम सबसे पहले ये देखें कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है कि नहीं है। निश्चित रूप से प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले चरण पर हम गण चिन्ह लगाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि द्रुत विलंबित छंद में जो गण चिन्ह होते हैं वह इसमें है कि नहीं है। देखते हैं। ई, तय और रै तीनों ही ह्रस्व स्वर हैं, इसलिए तीनों पर लघु मात्रा लगेगी, यानी कि ये नगण का चिन्ह हो जाएगा। पा गुरु, पै लघु और फै लघु, भा न से ये भगण हो गया। ला गुरु, नी लघु, य लघु। यहाँ भी हमारे पास गण हुआ भा न से, यानी कि भगण हो गया। अब हम देखते हैं दृक्षया पद में, तो द्रि में आगे संयुक्त वर्ण होने के कारण से गुरु होगा, छ में लघु और या में गुरु।
इस प्रकार से रा ज भा यानी कि रगण। इस चरण में हमें गण प्राप्त हुए नगण, भगण, भगण और रगण। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि इस उदाहरण में द्रुत विलंबित छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं। साथ ही गण क्रम के रूप में हमें नगण, भगण, भगण और रगण प्राप्त हुए हैं और संपूर्ण छंद में 48 वर्ण हैं। तो आप आसानी से छंद को पहचान सकते हैं। यदि वर्णिक छंद है तो सबसे पहले आप उसके वर्णों को गिनेंगे, इसके बाद उसके गणों को देखेंगे, और यदि वर्ण और गण क्रम सही आता है तो हम उस छंद को पहचान करके उसका नाम लिखेंगे और उसका लक्षण लिख देंगे। आपके लिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं जिन पर आप गण चिन्ह लगाएं और छंद को पहचानने की कोशिश करें। आपका अभ्यास होगा और छंद अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें अवश्य बताइए, हम आपके प्रश्न का समाधान अवश्य करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला छंद लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।